स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 11 अर्जुन का मोह भंग। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों पक्षों की सेना तैयार खड़ी है, लेकिन यह क्या? महावीर अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं देख रहा हूँ शत्रु सेना में खड़े सबके साथ योद्धा मेरे स्वजन हैं। मैं किसे मारूंगा? इन्हें मारकर पृथ्वी क्या स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं सुखी नहीं हो सकूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से धर्म और कर्म की गति अर्जुन को समझाते हैं। आत्मा की अमरता और देह की निस्सारता का ज्ञान कराते हैं, जिससे अर्जुन के अंदर कर्तव्य की चेतना आती है और युद्ध शुरू हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में बच्चे गीता के तात्व का ज्ञान सहज रूप से प्राप्त कर सकेंगे। यानी महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, इसमें उसका वर्णन है। जब युद्ध में अर्जुन ने देखा था कि युद्ध में करने जा रहा हूँ और युद्ध में उनके सारे भाई भैया मतलब अपने घर परिवार के ही लोग थे, तो उनको मारने से वो पीछे हट रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिए थे। इसमें उसी का ही वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। भीष्म पितामह शंखध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। अर्थ के सारथी श्री कृष्ण हैं। अर्जुन: बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण: जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर: अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? यानी युद्ध के समय अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्तालाप हो रही है। श्री कृष्ण: प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। अर्जुन धनुष बाण रखते हुए: हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊँगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण: वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरोसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग युद्ध करो। अर्जुन: भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? श्री कृष्ण: यह वीरों का धर्म नहीं है। अर्जुन: जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। अर्जुन: यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण: वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। अर्जुन: तो क्या बंधु बांधों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? श्री कृष्ण:
अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम सब भूल जाओगे? अर्जुन, बंधुवर, वह तो ठीक है, पर फिर भी। श्री कृष्ण, अब संदेह करने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? श्री कृष्ण, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उसके बाण छोड़ते ही युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया। युद्ध के नगाड़े बज उठे। समझिए ना इसमें? यानी अर्जुन जब युद्ध के लिए जा रहे थे, तब युद्ध भूमि में उन्होंने अपने सब जनों को, यानी अपने भाई बंधुओं को देख करके वो युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिए थे। इसमें उसी का ही वर्णन है। ठीक, अब आपको इसके शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। ठीक है, और इसके सही विकल्प जितने आते हैं आपको टिक करना। फिर इसके नेक्स्ट टर्न में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे।